हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बच्चों हम पढ़ेंगे हाइपरबोला। हाइपरबोला बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कोनिक सेक्शन चल रहा है बच्चों, तो कोनिक सेक्शन में हमने पैराबोला और एलिप्स डिस्कस करा है। उसके बाद जो आता है कर्व वो आता है हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला क्या होता है बच्चों, हम देखेंगे इसे। तो यहां पर आपको पता है कि हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 1 से बड़ी होती है, क्योंकि कोनिक में हमने ये पढ़ लिया था कि बच्चों हाइपरबोला जब बनता है तो कब बनता है, जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, शुरुआत डेफिनेशन से करते हैं हम हाइपरबोला की। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, तो डेफिनेशन होती है हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that the ratio of its distance from fixed point जो होता है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड फोकस, to its distance from fixed line called directrix is constant and greater than unity। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो यहां पर हाइपरबोला क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपरबोला हो जाएगा हाइपरबोला इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, जिसे हम फोकस बोलते हैं, टू इट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन, जिसे हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, वो कांस्टेंट होगा और वो किससे बड़ा होगा, यूनिटी से बड़ा होगा, यानी बच्चों 1 से बड़ा होगा। देखिए बच्चों, अगर हम ये बना रहे हैं यहां पर, तो ये एस हो गया बच्चों, ये पी हो गया, ये एम हो गया, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट हो गया है। फिक्स्ड पॉइंट को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस से। और ये आपके पास फिक्स्ड लाइन हो गई, फिक्स्ड लाइन को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से। अब वो ये कह रहा है कि बच्चों एसपी ओवर पीएम जो है वो किससे डिनोट होता है, ई से डिनोट होता है। तो ये रेशियो जो है वो किससे बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। एसपी ओवर पीएम ग्रेटर देन 1, इसका मतलब बच्चों एसपी की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, पीएम से बड़ी हो जाएगी, यानी वेरिएबल पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू फिक्स लाइन से डिस्टेंस के ज्यादा हो जाएगी। यानी पी पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा होगी किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो एसपी ग्रेटर देन हो जाएगा पीएम। एसपी ओवर पीएम होता है तो बच्चों यहां पर एसपी ओवर पीएम होता है, यहां पर इक्वल्स टू ई। तो एसपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई पीएम से निकलेगी। और यहां पे बच्चों जो ई की वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 से बड़ी निकल कर आएगी। यानी जब भी हाइपरबोला की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एसपी इक्वल्स टू ई पीएम। कौन सा यूज करना है, एसपी इक्वल्स टू ई पीएम। एसपी क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट फ्रॉम वेरिएबल पॉइंट, पीएम क्या है, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, और ई यहां पर हो जाएगी इसेंट्रिसिटी। और हाइपरबोला के केस में बच्चों आपको पता है कि जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो किससे बड़ी होती है, हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो होती है बच्चों वो 1 से बड़ी होती है। इतनी बात आपको समझ में, और इतना आपको क्लियर हो गया कि हाइपरबोला क्या होता है, सबको क्लियर हो गया। हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये भी क्लियर हो गया। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब देखिए हाइपरबोला में हमें ये तो समझ में आ गया कि हाइपरबोला किस पॉइंट का लोकस होता है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम एक बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे कि किस टाइप का क्वेश्चन यहां से बनता है जिससे हम हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की, ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इनिशियली वो क्वेश्चन ऐसा होगा कि बच्चों उसमें हमें इसेंट्रिसिटी दी जाएगी, फोकस दिया जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स दिया जाएगा, और वो हमसे पूछेगा कि हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करिए। तो जब भी आपके पास फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी दी हुई है तो हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप क्या लगा सकते हैं, आप एसपी इक्वल्स टू ई पीएम का फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां से आप हाइपरबोला की वैल्यू या इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन हमारे पास आया
find the equation of the hyperbola whose focus is at 1, 2, directrix is x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity is 3/2. सॉल्यूशन. अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हाइपरबोला की आप इक्वेशन निकाल के दिखाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला. अब उसमें उसने हमें दे क्या रखा है, उसने ये दे रखा है कि जो फोकस है वो 1, 2 पर है. डायरेक्ट्रिक्स कहां पर है बच्चों, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 पर है. और इसेंट्रिसिटी की इतनी वैल्यू है बच्चों, इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो 3/2 है. अब बच्चों हमें सॉल्व करना है और हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल के दिखानी है कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या निकल कर आएगी. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं, एक डायग्राम. ये बच्चों S हो गया, ये P हो गया और ये M हो गया. x, y फिक्स पॉइंट बच्चों ये फोकस हो जाता है. फोकस हमें कितना दे रखा है, 1, 2. ये फिक्स लाइन है बच्चों डायरेक्ट्रिक्स कितना दे रखा है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. e की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी होती है, तो e की वैल्यू यहां पे कितनी दे रखी है, e की वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है 3/2. अब बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, यही लिखेंगे बच्चों, एस पी इक्वल्स टू ई पी एम. अब हमने लिखा बच्चों एस पी इक्वल्स टू ई पी एम, तो एस पी कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा बच्चों. x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास एस पी की वैल्यू आ गई बच्चों. ई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, ई की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तो आप 3/2 लिख देंगे. ई की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 3/2. अब पीएम बच्चों इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो कैसे निकलेगा, मोड में x प्लस वाई प्लस 1 ओवर अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर. x का कोफिशिएंट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में 1 है बच्चों, y का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है. तो ये हो गया रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. इतनी बात समझ में आ गई बच्चों. अब बच्चों हमने ऑन स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/4. x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy प्लस 2x प्लस 2y. और नीचे बच्चों √2 हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2. तो 4 2 जा 8, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 8 2 जा 16x माइनस 32y. 4 और 1 5 हो गया, और 5 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 5 8 जा हो जाएगा आपके पास 40. इधर बच्चों 9 का इंटू हो जाएगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 18x प्लस 18y प्लस 9, यही आ जाएगा बच्चों. अब देखिए इन सबको हम उधर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर कितना आ गया, x स्क्वायर. 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, y स्क्वायर प्लस का 18xy. अब बच्चों यहां पर 18x है और यहां पे माइनस का 16x है, तो ये उधर चला जाएगा. 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, 18 प्लस 16 हो जाएगा 34x. अब बच्चों यहां पर हमारे पास 32y है नेगेटिव का, यहां पे पॉजिटिव का 18y है. 32 बच्चों इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, 18 प्लस 32 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 50y हो जाएगा. 40 है, यहां पे 9 है बच्चों, तो माइनस का 31 इक्वल्स टू 0. तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई बच्चों, वो आपके पास निकल कर आई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose focus is at 1, 2 and directrix is x plus y plus 1 equal to 0 and eccentricity of hyperbola is 3/2. क्लियर हुआ बच्चों. तो आपको करना क्या है बच्चों, मेथड जो फॉलो करना है, व्हेन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज आस्क्ड यू कैन यूज द फॉर्मूला SP इक्वल्स टू EPM. पुट द वैल्यूज बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, you put values of SP. Eccentricity is given in the question and PM is distance of point P from directrix, and it is used by we can calculate this by using formula point distance of a point from line.
After that we do squaring both sides and solve the required equation. Finally we get equation of hyperbola. क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया आपको? तो इक्वेशन क्या निकल कर आई हमारे पास? इक्वेशन निकल कर आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 34x प्लस 50y माइनस 31 इक्वल टू 0. तो ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन निकल कर आ गई. क्लियर हुआ बच्चों? ये हो गया बच्चों आपका कि अगर हमारे पास हाइपरबोला की डेफिनेशन हमें बतानी पड़े तो हम कैसे बताएंगे. फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर हम दे रखे हैं हमारे पास तो हम हाइपरबोला की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं या फिर किसी कोनिक की इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं. अब बच्चों बात आती है कि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की क्या होती है. अब हम उसके ऊपर बात करेंगे. तो अब बच्चों हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. तो बच्चों टॉपिक आ जाएगा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी वो हम यहां से देखेंगे बच्चों. तो हाइपरबोला की बच्चों जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. हाइपरबोला की क्या इक्वेशन होती है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में? ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब यहां पर बच्चों जैसे हमारे पास इलिप्स में होता था कि ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, वो यहां पर नहीं होता है बच्चों. यहां पर हम सब ये देखते हैं कि माइनस साइन किसके आगे लग रहा है. दो टाइप के हाइपरबोला बनते हैं. एक टाइप में बच्चों माइनस साइन जो होता है वो वाई स्क्वायर के आगे आता है और जो सेकंड टाइप होता है बच्चों कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स हाइपरबोला बोलते हैं. तो ट्रांसवर्स हाइपरबोला बच्चों इसको हम बोलते हैं, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ट्रांसवर्स, या फिर बच्चों हम इसे सिंपल हाइपरबोला भी बोल देते हैं और सेकंड वाले को कंजुगेट हाइपरबोला बोलते हैं. तो हाइपरबोला में बच्चों जो नेगेटिव साइन आता है वो वाई स्क्वायर के आगे आता है और कंजुगेट हाइपरबोला में बच्चों जो नेगेटिव साइन आएगा वो किसके आगे आएगा? एक्स स्क्वायर के आगे आएगा. इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब रफ स्केच हम एक बनाते हैं हाइपरबोला का कि अगर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. तो रफ स्केच क्या इसका फॉर्म होगा और उससे बच्चों हम टर्म्स देखेंगे कि हाइपरबोला में क्या क्या टर्म्स होते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं या फिर उनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है बच्चों? तो आज बच्चों हम ये देखेंगे. तो बच्चों हमने देखा कि ट्रांसफर हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. अब देखिए बच्चों हम इसका रफ स्केच बनाते हैं. ट्रांसवर्स हाइपरबोला है बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई. इस तरीके से बच्चों ये हाइपरबोला बनता है. इसमें दो पैराबोला बनते हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ को ओपन होता है और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ को ओपन होता है. ये दो पॉइंट होते हैं बच्चों, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं जहां पर ये एक्सिस को काटता है. ये जो बच्चों एक्सिस है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस. ये बच्चों सेंटर हो जाएगा 0,0, दोनों वर्टेक्स का मिड पॉइंट हो जाएगा. वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बच्चों यहां पर होते हैं a,0 और -a,0. ये बच्चों वर्टेक्स हो जाते हैं. फोकस यहां पर आता है s और s डैश. फोकस बच्चों ये हो जाता है आपका ae,0 और ये हो जाता है -ae,0. अब बच्चों ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स के पीछे आ जाएगी यहां पर और यहां पर z और z डैश. बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू a ओवर e और यहां पर x इक्वल्स टू माइनस का a ओवर e. इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों?
तो यहां पर बच्चों हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहे हैं, तो इक्वेशन हमारे पास आई एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इक्वेशन बच्चों ये होती है वो हाइपरबोला की होती है, इसे कुछ लोग ट्रांसवर्स हाइपरबोला भी बोल देते हैं। यहां पर बच्चों हमने डायग्राम प्लॉट किया इसका, तो ये हाइपरबोला का कर्व आ गया, यानी ये जो कर्व है बच्चों वो आपका हाइपरबोला का कर्व है। अब बच्चों हाइपरबोला जहां पर कट कर रहा है एक्सिस को, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, वो वर्टेक्स बन जाते हैं ए और ए डैश। तो दो वर्टेक्स हो गए बच्चों a,0 और माइनस a,0। दो फोकस होते हैं बच्चों s और s डैश ae,0 और माइनस ae,0। दो फोकस हो गए बच्चों। दो वर्टेक्स है, दो फोकस है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी दो होंगी बच्चों, x इक्वल्स टू a ओवर e और x इक्वल्स टू माइनस a ओवर e। और बच्चों दोनों वर्टेक्स का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे दो एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों ये वाली एक्सिस जहां पे वर्टेक्स लाई करता है उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स एक्सिस, और एक ये वाली एक्सिस होती है बच्चों जहां पर वर्टेक्स लाई नहीं करता है, यानी यहां पर हम पॉइंट्स इमेजिनरी मान के चलते हैं, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस। तो हम यहां पे ये मान के चलते हैं कि यहां पर इमेजिनरी पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी यहां पर ये कर्व जो है वो कट नहीं करता है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस पर ही बच्चों हमेशा कट करता है, कंजुगेट एक्सिस पे हाइपरबोला का कर्व कट नहीं करता है। इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आई बच्चों? तो अब आप यहां से अगर कोई आपसे पूछेगा कि हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करके बताइए, तो आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों। अब आपको डायरेक्ट इसकी इक्वेशन मिल गई, आप यहां पर एक पी पॉइंट मान लीजिए x, y। अब हाइपरबोला की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो बच्चों आप क्या लगा देंगे, एस पी इक्वल्स टू ईपीएम। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या लगा देंगे, एस पी इक्वल्स टू ईपीएम। एसपी कैसे मिलेगा आपको बच्चों, अंडर रूट में x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि फोकस क्या है बच्चों, ए ई कोमा 0। तो ये हो जाएगा x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में तो बच्चों e रहेगा, क्योंकि e की तो वैल्यू हमें यहां पे पता नहीं है, pm, यानी इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस। अब ये लाइन कितनी हो जाएगी बच्चों, ये लाइन यहां से हो जाएगी x माइनस ए ओवर ई इक्वल टू 0। अब आप जब यहां से x, y से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितनी आएगी बच्चों, मॉड में x माइनस ए ओवर ई अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, y यहां पर है नहीं, यानी y का कोएफिशिएंट कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, तो ये 1 ही बन जाएगा। अब ऑन स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, तो यहां पे ओपन होगा बच्चों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों। यहां पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वल्स टू में ई स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2xa ओवर ई, यही हो जाएगा बच्चों। अब हम ओपन कर देंगे बच्चों इसे, तो देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2aex इंटू करा बच्चों तो एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2aex, क्योंकि ई से एक ई कट जाएगा बच्चों, एक ही बचेगा, ये यहां से कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको उधर ले आए, प्लस का बच्चों ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में हम ले जाएंगे तो बच्चों ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बच्चों इक्वल्स टू में हमें 1 बनाना है, क्योंकि हाइपरबोला में हम देख रहे हैं कि इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 1, तो अगर आरएचएस में 1 बनाना है तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे बच्चों। तो हमने लिख दिया डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहां पे क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ओवर, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आपके पास बच्चों इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकल कर आएगी। अब लेकिन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में हो क्या रहा है कि यहां पे माइनस ऑफ बी स्क्वायर आ रहा है और यहां पर बच्चों ये आ रहा है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, कंसिडर कर लेते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पे तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ रहा है और हमें चाहिए क्या, ई स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस साइन ले लेंगे बच्चों। तो यहां से हाइपरबोला की इक्वेशन चेंज हो जाती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और जहां पर बच्चों ए बी और ई में रिलेशन आता है, तो यहां पर ए बी और ई में रिलेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो यहां पर जो रिलेशन निकल कर आता है वो निकल कर आता है कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, इलिप्स में क्या हो रहा था, इलिप्स में आ रहा था बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर,
तो दोनों में चेंज ये है कि बच्चों इलिप्स में यहां पर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है और यहां पर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं कि बच्चों इलिप्स में ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है, तो 1 से छोटी होती है तो हम 1 माइनस ई स्क्वायर करते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। हाइपरबोला में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, इसलिए बच्चों हम ई स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू है, माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी हमें यह पता है कि बी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। पॉजिटिव आनी है तो बच्चों आरएचएस पॉजिटिव है तो एलएचएस को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही क्योंकि वो स्क्वायर हो रहा है। अब अंदर वाला टर्म जो है ई स्क्वायर माइनस 1, इसको पॉजिटिव करना है। अब अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो बच्चों ई स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए, ई की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दीजिए। ये एक अप्रोच है जो मैंने आपको बता दी कि हम रिलेशन कैसे याद रखते हैं। तो इलिप्स के केस में ई की वैल्यू 1 से छोटी होती है इसलिए आप 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हैं। हाइपरबोला के केस में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है इसलिए आप ई स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हम हाइपरबोला की इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाता है बच्चों। ये आपके पास यहां पे रिलेशन क्या होता है ए बी और ई में कि बी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आती है, वो निकल कर आती है ए स्क्वायर ब्रैकेट में ई स्क्वायर माइनस 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन बच्चों हमने फाइंड करके बता दी कि कैसे निकलती है, वो क्लियर हो गई होगी आपको। अब बच्चों हम आगे के टर्म्स की बात करते हैं। तो आपने यहां पर क्या क्या देख लिया, आपने सेंटर देख लिया बच्चों, सेंटर के बाद आपने वर्टाइसिस देख लिए बच्चों, फोकाई देख ली और डायरेक्ट्रिक्स देख ली। अब बच्चों हम हाइपरबोला में आगे की चीज बात करते हैं कि इसके अलावा क्या क्या होता है और हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहां पर आपने बच्चों ये सारे टर्म्स देख लिए। अब हम सबसे पहले बच्चों इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर इसेंट्रिसिटी होता है, उसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। अब देखिए आपने बच्चों रिलेशन तो पढ़ लिया कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड डी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, ये तो आपने देख लिया कि बच्चों रिलेशन क्या हो रहा है, रिलेशन हो रहा है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन आ रहा है बच्चों आपके पास। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर हो गया। तो ई की वैल्यू हो गई बच्चों अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी हो गई, रूट के अंदर 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब बच्चों ई की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 4 बी स्क्वायर ओवर 4 ए स्क्वायर, यानी हम ई की वैल्यू को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस 2b का होल स्क्वायर। 2b कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2b जो होता है वो कंजुगेट एक्सिस होता है बच्चों, तो 2b ये कंजुगेट एक्सिस का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हो गया बच्चों ई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आप चाहे तो ये याद कर सकते हैं कि अगर हाइपरबोला ट्रांसवर्स बनना है तो ई की वैल्यू इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। और आप अगर ई की वैल्यू को इन जनरल याद करना चाहते हैं कि किसी भी केस में वो लग जाए, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे कंजुगेट हो, तो आप याद कर सकते हैं कि ई की वैल्यू होगी 1 प्लस अंडर रूट में कंजुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर ओवर ट्रांसवर्स एक्सिस का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस यहां पर ये वाली होती है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी। तो बच्चों जब भी हम एक्सिस पे डिस्टेंस निकालते हैं यानी एक्सिस की लेंथ निकालते हैं तो हम वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस को निकालते हैं। तो वर्टेक्स बच्चों यहां पर a,0 माइनस a,0, तो 0 से लेकर a तक डिस्टेंस ये हो गई, a ये हो गई। तो ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी हो जाएगी बच्चों, ट्रांसवर्स एक्सिस निकल आएगी 2 है आपकी। और इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी इसकी y इक्वल टू 0, क्योंकि x एक्सिस है बच्चों। इसी तरीके से जब कंजुगेट एक्सिस देखेंगे बच्चों, तो कंजुगेट एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b होती है। ट्रांसवर्स की अगर 2a है तो बच्चों कंजुगेट की कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। और यहां पर अगर इसकी इक्वेशन आप देखेंगे बच्चों, तो इक्वेशन आपके पास निकल कर आएगी x एक्सिस, क्योंकि ये y एक्सिस है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालना आ गया। तो आपको यहां पर ये देखना है कि रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई क्या होगा, वो आपको याद रखना है कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू होती है वो बराबर होती है ए स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1 के बच्चों। एक चीज और यहां पर याद रखनी है कि जब आप इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे बच्चों, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ई इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और आप अगर इसे एक जनरल फॉर्मूले में चेंज करना चाहते हैं तो हमने 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड कर दिया। अब 4b स्क्वायर को बच्चों हम 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अब 2b क्या हो गया है यहाँ पर, 2b हम देखेंगे तो कंजुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंजुगेट एक्सिस का होल स्क्वायर। इसी तरीके से 2a क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 2a आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई, तो हमने लिख दिया ट्रांसवर्स एक्सिस का स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बच्चों। आपके पास इसेंट्रिसिटी निकालना आ गया, आपने ट्रांसवर्स एक्सिस भी देख लिया बच्चों, कंजुगेट एक्सिस भी देख लिया, ये सारे टर्म्स आपको पता लग गए। अब तक जो आपने टर्म्स पढ़े बच्चों हाइपरबोला के अंदर वो क्या क्या पढ़े, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। कि आपने देखा कि सेंटर क्या होता है, फिर आपने देखा वर्टाइसिस क्या होते हैं, फिर आपने फोकस देखा बच्चों, फिर आपने डायरेक्ट्रिक्स देखी, इसके बाद आपने रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई देखा, फिर आपने ट्रांसवर्स एक्सिस देखी बच्चों, ट्रांसवर्स एक्सिस में आपने लेंथ देख ली और इक्वेशन देख ली, फिर आपने बच्चों कंजुगेट एक्सिस देखी, उसकी लेंथ और इक्वेशन देखी, और फिर आपने बच्चों ई की वैल्यू देख ली कि ई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब बच्चों आगे टर्म पे चलते हैं, तो आगे सबसे पहले जो टर्म आता है वो आता है डबल ऑर्डिनेट। क्या आता है? डबल ऑर्डिनेट। तो बच्चों डबल ऑर्डिनेट तो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डबल ऑर्डिनेट होता क्या है, एक ऐसी लाइन जो कोई भी पॉइंट अगर हम क्यू ले लें बच्चों कर्व पर, तो वहां से होकर जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर होगी ट्रांसवर्स एक्सिस के बच्चों, या क्यू एन जो होगा वो आपके पास ऑर्डिनेट हो जाएगा, और अगर इसी स्ट्रेट लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं तो क्यू क्यू डैश हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे, अगर हमें डबल ऑर्डिनेट की लाइन लिखनी है कि डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, तो हम यहां पे लिखेंगे कि टेक पॉइंट या फ्रॉम एनी पॉइंट क्यू, फ्रॉम any point Q on hyperbola, we draw perpendicular on transverse axis Qn. So Qn is ordinate and we extend Qn to Qn Q dash where it again cut hyperbola. So Qn Q dash is क्या हो जाएगा बच्चों, डबल ऑर्डिनेट फ्रॉम पॉइंट Q। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी अगर हम बात करें कि डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, तो ये आप बहुत बार पढ़ चुके हैं बच्चों डबल ऑर्डिनेट अब तक, कि डबल ऑर्डिनेट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो हम किसी कर्व पे पॉइंट लेते हैं, उसे ड्रॉ करते हैं, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है बच्चों। तो पैराबोला में आप देखना था कि एक ही एक्सिस थी तो उसके परपेंडिकुलर थी। फिर हमने एलिप्स की बात करी तो उसमें बच्चों मेजर एक्सिस थी, जो मेन एक्सिस थी, यानी वो एक्सिस लेनी है जहां पे वर्टेक्स लाई कर रहे हैं। अब हाइपरबोला के केस में बच्चों दो एक्सिस है हमारे पास, एक तो ट्रांसवर्स एक्सिस है और एक कंजुगेट एक्सिस है, लेकिन हमें वो एक्सिस लेनी है जिस पे वर्टेक्स लाई कर रहे हैं, तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई बच्चों। तो क्यू पॉइंट से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो क्यू एन जो हो जाएगा बच्चों वो तो ऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर हम उसको और एक्सटेंड कर देंगे और वो हाइपरबोला को अगेन कट कर रहा है क्यू डैश पे, तो क्यू एन क्यू डैश क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपके पास डबल ऑर्डिनेट हो जाएगा ऑफ पॉइंट क्यू। क्लियर हुआ बच्चों? अब बात आती है कि बच्चों लेटस रेक्टम की, कि लेटस रेक्टम क्या होता है। तो बच्चों आप सबने डबल ऑर्डिनेट पढ़ लिया है, अब आपको लेटस रेक्टम भी पता होगा बच्चों। लेटस रेक्टम क्या होता है, तो बच्चों ऐसा डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास होकर जाता है, फोकस से पास होकर जाता है, यानी ये हो गया बच्चों एल एल, ये वाला एल एल डैश, और बच्चों एक लेटस रेक्टम यहां पे बन जाएगा एल वन डैश, यही बन जाएगा। यानी दो फोकस है तो बच्चों लेटस रेक्टम कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो अगर आपको लेटस रेक्टम की बच्चों डेफिनेशन लिखनी है, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा बच्चों, एल डॉट आर से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसमें आप क्या लिखेंगे कि इट इज अ डबल ऑर्डिनेट passes through the focus of hyperbola। एक ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो कहां से पास हो रही है, फोकस ऑफ द हाइपरबोला से पास हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, लेटस रेक्टम बोल देंगे। तो दो लेटस रेक्टम बच्चों यहां पर हमारे पास बनेंगी क्योंकि दो फोकस हैं। तो पहली लेटस रेक्टम हो गई बच्चों एल एल डैश और दूसरी हो गई एल वन डैश। तो बच्चों दो फोकस थे तो दो बना ली बच्चों। अब बात आती है कि लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आएगी बच्चों।
अगला हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि लेटेस्ट रेक्टम की हम लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, अब फिर से वही लेना है बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही है, ये परपेंडिकुलर है। अगर हम एल वाला पॉइंट बच्चों यहां पर लेंगे, मान लीजिए एल पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही होगा बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है बच्चों। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमें इसकी लेंथ तो पता नहीं है, तो हमने क्या करा बच्चों, लेट कर लिया, एस एल को हमने बच्चों लैम्डा मान लिया, तो ये लैम्डा के इक्वल हो गया, तो ए ई कॉमा लैम्डा हो गया। अब बच्चों हम लिख सकते हैं कि एल लाइज ऑन हाइपरबोला। एल कहां पर लाइज कर रहा है, हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो यानी एक्स की जगह अगर हम ए ही रख दें और वाई की जगह लैम्डा रख दें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने पुट कर दिया बच्चों यहां पर, ये हो गया ए ई का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। अब इसको बच्चों हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, और बच्चों ये -1 इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर ओवर ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर। अब बच्चों हमें यहां पर जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, वो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देखिए। तो अब हमारे पास हमने जब यहां पर x की जगह a ही रखा तो a स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास आ रहा है ई स्क्वायर -1 और यहां भी ई स्क्वायर -1 आ रहा है। तो यहां से आप ई स्क्वायर -1 की वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं। तो ई स्क्वायर -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो ये हो गया बी की पावर 4 ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों यहां से बी स्क्वायर बाय ए। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर बाय ए। इतनी बात समझ में आई। दोबारा समझिए, x की जगह आपने a ही रख दिया, y की जगह लैम्डा ही आ गया, इसको इधर लेगा, इसको इधर ले ई स्क्वायर -1 की बस आपको वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ गई, बी स्क्वायर ऊपर आ गया, बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर हो गया। तो अगर हम लैम्डा निकालेंगे तो बच्चों दोनों साइड रूट ले लेंगे, तो लैम्डा स्क्वायर का रूट तो लैम्डा हो गया, और इसका रूट अगर हमने लेंगे तो बी की पावर 4 का रूट हमारे पास आना है बी स्क्वायर बच्चों, और ए स्क्वायर का रूट हमारे पास आना है ए। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, लैम्डा की वैल्यू निकल कर आ गई बी स्क्वायर बाय ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब लैम्डा की वैल्यू बी स्क्वायर बाय ए आ गई, इसका मतलब बच्चों ये वाली लेंथ कितनी हो गई, जो एस एन है वो बी स्क्वायर बाय ए हो गई बच्चों। अब आपको लेंथ ऑफ एल आर निकालना है बच्चों। तो लेंथ ऑफ एल आर का मतलब क्या होगा कि जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। क्योंकि लेंथ ऑफ एल आर निकालना है तो बच्चों यहां पर जो लैम्डा था वो हमने एस एल माना था, यानी हमने ऊपर वाला पोर्शन माना था। अब बच्चों जितना ऊपर है लेंथ लेटेस्ट रेक्टम की उतनी ही नीचे है बच्चों। अब जितना ऊपर है उतनी नीचे, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर बाय ए ऊपर आ रहा है तो बी स्क्वायर बाय ए नीचे आएगा बच्चों। हम ये कह सकते हैं कि एक पोर्शन जो ऑर्डिनेट है उसकी लेंथ कितनी हो गई, बी स्क्वायर बाय ए। तो डबल ऑर्डिनेट में हम क्या करते हैं, लेंथ में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बी स्क्वायर बाय ए में बच्चों हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेंथ कितनी निकल कर आ गई, लेंथ हमारे पास निकल कर आ गई 2b स्क्वायर बाय ए। तो ये आपके पास बच्चों क्या निकल कर आ गया, लेटेस्ट रेक्टम निकल कर आ गया। कि हाइपरबोला के केस में अगर ट्रांसवर्स हाइपरबोला बनना है तो लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी बच्चों, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी 2b स्क्वायर बाय ए। क्लियर हुआ बच्चों। अब आपने बच्चों ये लेटेस्ट रेक्टम देख लिया। अब आपके पास क्या बचा, जो टर्म बचा आप कोई बता सकता है मुझे क्या बचा बच्चों। अब आपने पैराबोला एलिप्स पढ़ लिया है, अब आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि क्या टर्म बचा। बताओ बच्चों, कौन बता रहा है बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। वेरी गुड, हाँ क्या बचा बच्चों, फोकल डिस्टेंस। सही पकड़ा आपने कि अब आपके पास बचा है फोकल डिस्टेंस। अब तो बच्चों आपको पता ही लग गया होगा, एलिप्स में आपने वही पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, तो आपको टर्म याद हो गए होंगे कि हम एक डायग्राम बनाते हो, डायग्राम से अलग हम जो टर्म्स पढ़ते हैं वो 3 पढ़ते हैं। एक तो ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, सेकेंड हम पढ़ते हैं बच्चों लेटेस्ट रेक्टम, और थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, फोकल डिस्टेंस। अब बच्चों हमें यहाँ पे फोकल डिस्टेंस पता लगानी है कि फोकल डिस्टेंस क्या होती है। तो बच्चों अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पर वो पढ़ना है कि फोकल डिस्टेंस क्या है। अब देखिए फोकल डिस्टेंस की बात क्या होगी कि बच्चों अगर हम ये पॉइंट P ले लें तो यहां से फोकस तक की डिस्टेंस यही तो हो जाएगी बच्चों। तो 2 फोकल डिस्टेंस मिलेंगे बच्चों। एक तो आपके पास मान लीजिए अगर हमने D1 मान लिया और ये D2 मान लिया तो 2 फोकल डिस्टेंस मिलेंगे बच्चों यहाँ पर। एक तो आपके पास मिलेगा SP और दूसरा क्या मिलेगा, S'P। तो 2 फोकल डिस्टेंस बच्चों आपको यहाँ पर निकालने हैं। 2 फोकल डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आपको बच्चों फोकल डिस्टेंस निकालने हैं तो हम सबसे पहले SP की वैल्यू निकालेंगे, उसी समय S''P पता लग जाएगा। अब SP बच्चों हमें पता है कि SP किसके इक्वल होता है, EPM के इक्वल होता है। अब SP तो अगर हमें पता है बच्चों, अगर हम EPM निकाल दें तो हमें S''P पता लग जाएगा।
अब देखिए बच्चों ई तो हमने लिख दिया, अब पीएम की वैल्यू निकालनी है। तो पीएम का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है, सी बच्चों इस डायरेक्ट्रिक्स से इक्वेशन निकाल लिया। अब डायरेक्ट्रिक्स से अगर बच्चों हमें लेंथ निकालनी है तो डायरेक्ट्रिक्स से लेंथ हम कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ निकालने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है। अब बच्चों हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखी, तो यहां पर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ रही है हमारे पास, x माइनस ए ओवर ई इक्वल टू 0, ये आ रही है। अगर इस पॉइंट की से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों x की जगह तो x हो जाएगा माइनस ए ओवर ई अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आ गया बच्चों e मॉड में x माइनस ए ओवर ई, अंदर इंटू करेंगे तो ई एक्स माइनस ए। तो एसपी की वैल्यू बच्चों कितनी निकल कर आ गई, ई एक्स माइनस ए। अब दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या है बच्चों, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये है बच्चों, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू माइनस ए ओवर ई। अगर आप इधर ले जाएंगे तो x प्लस ए ओवर ई हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस आ रहा था तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो यहां से एच डैश पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एक्स प्लस ए आ जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आई? यानी जब आप फोकल डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों दो फोकल डिस्टेंस बनेंगी, क्योंकि दो फोकस है। अब दो फोकस है बच्चों, कोई भी पॉइंट आप हाइपरबोला पे लेंगे, आप यहां पे ले लीजिए यहां पे ले लीजिए, तो दोनों की फोकस से डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। फर्स्ट फोकस से डिस्टेंस बच्चों एस पी हो गई और सेकंड फोकस से डिस्टेंस क्या हो गई, एच डैश पी हो गई। अब जब दो डिस्टेंस है तो बच्चों दो फोकल डिस्टेंस निकलेंगी, पहले वाले के लिए अलग और सेकंड वाले के लिए अलग। अब आप वो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए एसपी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है हाइपरबोला में कि एसपी इक्वल्स टू क्या होता है, ईपीएम होता है। अब एसपी इक्वल्स टू ईपीएम होता है बच्चों, तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया कि एसपी ई की जगह तो ई रखा। अब पीएम क्या हो जाएगा बच्चों, पीएम हो जाएगा इस पॉइंट की बच्चों इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ कितनी है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x माइनस ए ओवर ई इक्वल टू 0। तो हमने एक पॉइंट की एक लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, x की जगह x आ गया, y है ही नहीं, माइनस ए ओवर वी अपॉन अंडर रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब बच्चों से हमने सॉल्व करा, ई को अंदर भेजा तो ई एक्स माइनस ए आ गया। अब बच्चों दूसरी डायरेक्ट्रिक्स लेते तो x प्लस ए ओवर ई हो जाता, यानी माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो पहली वाली जो फोकल डिस्टेंस है बच्चों वो आ गई हमारे पास ई एक्स माइनस ए, और दूसरी वाली जो फोकल डिस्टेंस है एच डैश पी वो कितनी आ गई बच्चों, वो आ गई आपके पास ई एक्स प्लस ए। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बच्चों। अब यहां पर एक स्पेशल रिलेशन होता है, जैसे बच्चों इलिप्स में हमने पढ़ा था कि इलिप्स एक ऐसे पॉइंट का ही फोकस होता है जिसमें अगर हम किसी पॉइंट की दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालें और उनका सम करें तो सम कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। तो इलिप्स में तो बच्चों सम करते थे, यहां पर हम डिफरेंस करते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम उसका डिफरेंस करते हैं। तो डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट आता है बच्चों, और कांस्टेंट भी किसके इक्वल आएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के इक्वल आएगा। देखिए कैसे, अब जैसे मैं यहां पर एच डैश पी माइनस एस पी कर दूं बच्चों, तो एच डैश पी कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस ए, माइनस ई एक्स करूंगा तो माइनस ई एक्स प्लस ए, ई एक्स से ई एक्स कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a। यानी एच डैश पी माइनस एस पी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2a के बराबर आ गई। 2a लिख सकते हैं बच्चों, या फिर हम लिख सकते हैं कि ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बच्चों यहां पर ये इसकी दूसरी डेफिनेशन बन जाती है। अगर कोई पूछ रहा है कि आप हाइपरबोला की सेकंड डेफिनेशन बताइए, एक तो डेफिनेशन वो हो गई बच्चों, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट such that the ratio of its distance from a fixed point with its distance from a fixed line is constant and is greater than unity। और सेकंड बच्चों ये बन जाती है कि it is a locus of a point such that the difference of its distance is the difference, माइनस कर रहे हैं ना, the difference of its distance is from two fixed point, पहला फिक्स पॉइंट और दूसरा फिक्स पॉइंट is always constant। 2a बच्चों कैसा हो गया, कांस्टेंट, एंड इज इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर हुआ बच्चों? यानी अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी बच्चों, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट द डिफरेंस of its distances from two fixed point is always constant। कैसा हो जाएगा बच्चों, अगर हम फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और हम यहां पे लिख सकते हैं कि इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस। किसके इक्वल हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये बच्चों इसके पास सेकंड डेफिनेशन आ गई कि अगर कोई हाइपरबोला की आपसे पूछता है कि सेकंड डेफिनेशन बताइए, तो आप सेकंड डेफिनेशन यहां से बता सकते हैं कि ये जो है वो उसकी सेकंड डेफिनेशन है।
तो सेकंड डेफिनेशन का मतलब हो गया कि बच्चों एस डैश पी माइनस एस पी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2a के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपके पास दूसरी डेफिनेशन आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये आपको याद रखना है। यानी हाइपरबोला एक ऐसे पॉइंट का लोकस भी होता है जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट आता है, यानी 2a के इक्वल आता है। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों आपके पास। ये सेकंड डेफिनेशन हो गई हाइपरबोला की। तो बच्चों अब ट्रांसफर हाइपरबोला में आपने सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपने बच्चों उसकी सेकंड डेफिनेशन भी देख ली है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। यानी अगर हम इसे देखें कि क्या सिमेट्री होगी, उसके ऊपर बच्चों हम कुछ बात करेंगे कि ट्रेसिंग क्या होगी इसकी, वो देखिए। अब देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। अब ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला में बच्चों क्या होता है कि हाइपरबोला बनता कैसे, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा। तो पहला जो टॉपिक आता है बच्चों वो यहां पर आता है सिमेट्री। क्या आता है, सिमेट्री। कि सिमेट्री क्या होती है बच्चों हाइपरबोला की। तो हाइपरबोला की बच्चों जो इक्वेशन आती है आपके पास वो कैसी आती है, इक्वेशन हम देखेंगे तो इक्वेशन आ रही है आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही आ रही है बच्चों। यानी हम यहां पे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, डिवाइड में बच्चों बी स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए ओवर बी अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर आर टू इक्वल अपोजिट वैल्यू ऑफ x। इसी तरीके से बच्चों अगर हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू आ गई बच्चों प्लस माइनस बी ओवर ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आ गई बच्चों। हम यहां पे ये कह सकते हैं कि ये बच्चों जो होता है कि हर x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिलेंगी और हर y की दो वैल्यू के लिए, हर y की वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू मिलेंगी। वो इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट होंगी। जैसे हमने x की एक वैल्यू डाली 10, तो y की वैल्यू अगर x की वैल्यू 10 डालने पर 20 मिल रही है तो एक तो 20 मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी बच्चों, माइनस का 20 मिलेगी। अब एक 20 मिलेगी और दूसरा माइनस का 20 मिलेगी बच्चों y की वैल्यू, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा बच्चों, नेगेटिव तो मिलने से रहा। तो यहां पर बच्चों ईच इक्वल मतलब x की अगर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो y की दो वैल्यू मिलेंगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ये सिमेट्रिक होगा विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। यानी x एक्सिस के जो होगी वो मिरर इमेज की तरह काम करेगी। जितना ऊपर बनेगा बच्चों उतना ही पोर्शन कहां पे बनेगा, नीचे बनेगा। जैसे x एक्सिस है बच्चों, ये हमने ले लिए मिरर है, तो जैसा पोर्शन ऊपर मिलेगा वैसा ही नीचे मिलेगा, सेम टू सेम। अगर आप ऊपर वाले को घुमा दें, मिरर इमेज बना दें उसकी नीचे, तो वो पोर्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर आप नीचे वाले को पोर्शन को पिक ले लें और ऊपर उसकी मिरर इमेज बना दें तो भी सही हो जाएगा। इसी तरह से y एक्सिस होगा बच्चों, जो लेफ्ट साइड का पोर्शन होगा y एक्सिस में वही राइट साइड का पोर्शन होगा। यानी y एक्सिस भी मिरर की तरह काम करेगी, जैसा लेफ्ट दिखेगा वैसा राइट साइड दिखेगा और जैसा राइट साइड दिखेगा वैसा ही लेफ्ट साइड दिखेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो बच्चों दोनों एक्सिस अगर हम कंजुगेट एक्सिस लेते हैं या ट्रांसवर्स एक्सिस लेते हैं, कोई भी एक्सिस लेते हैं, तो उसके अलोंग क्या होता है, ये कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। यानी हाइपरबोला इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। अब सेकंड बच्चों बात आती है कि रीजन। सेकंड क्या आता है, रीजन। अब रीजन क्या होता है बच्चों, रीजन ये होता है कि बच्चों जो हाइपरबोला होता है वो डिफाइंड होता है माइनस ए से ए के लिए। यानी अगर हम x की वैल्यू बच्चों, हमने हाइपरबोला ये बनाया,
अब बच्चों अगर हम ये वाला a ले लेते हैं, ये माइनस ये, तो हमारे पास ट्रांसफर्स एक्सेस हो गई। अब बच्चों हमें जो y की वैल्यू मिलेगी यानी कोई पॉइंट मिलेगा तो वो a से बड़ी वैल्यू के लिए मिलेगा या माइनस a से छोटी वैल्यू के लिए मिलेगा। इतने पोर्शन में हमें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी अगर हम a की वैल्यू x की वैल्यू a से छोटी डाल दे तो यहां पर कर्व ही नहीं आ रहा, तो y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी जो भी हमें कर्व मिलेगा वो कब मिलेगा, जब x ग्रेटर देन a होगा या फिर x लेस देन माइनस a होगा। तो बच्चों x ग्रेटर देन a के लिए हमें कर्व मिलेगा और x लेस देन माइनस a के लिए कर्व मिलेगा। यानी यहां पर तो हमें रियल वैल्यू तो y मिल जाएगी कि x की वैल्यू अगर हम a से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ रहा है। अब मान लीजिए कि x की वैल्यू अगर हम a से छोटी पुट कर देते हैं बच्चों, तो यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों रीजन डिफाइंड कहां पर होगा, जब व्हेन x ग्रेटर देन a एंड x लेस देन a कर्व इज डिफाइंड। कर्व डिफाइन का मतलब हुआ कि ये रीजन एग्जिस्ट करेगा। और जब बच्चों x की वैल्यू माइनस a से बड़ी होगी और a से छोटी होगी, इसका मतलब है कि कर्व इज नॉट डिफाइंड। यानी अब यहां पर कर्व डिफाइंड नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ y मिलेगी, तो ये रीजन बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो कहां पर रीजन एग्जिस्ट करता है, कहां पर रीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब बच्चों इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट हम यहां पर लेते हैं ऑरिजिन। तो बच्चों ऑरिजिन यहां पर कर्व नहीं होता है, यहां पर ऑरिजिन इज एग्जिस्ट एज अ सेंटर। ऑरिजिन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ हाइपरबोला बोलते हैं। यानी वो कोई पॉइंट डिफाइंड नहीं है। ऑरिजिन जो होता है वो हाइपरबोला पे लाई नहीं करता है, लेकिन वो किसकी तरह काम करता है, सेंटर की तरह। और सेंटर क्या होता है, अ पॉइंट विच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू इट। यानी अगर वहां से कोई कॉर्ड जा रही है हाइपरबोला की, तो उसे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हम इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेंटर इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस। जहां पर ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उसको सेंटर बच्चों उसका क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द फोकस। एस और एस डैश का अगर हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर आ जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ वर्टेक्स, यानी ए और ए डैश का जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो भी सेंटर निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। ये हो गया आपके पास ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला। तो आज बच्चों हमने ये देख लिया कि हाइपरबोला क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, वो हमने देख लिया। फिर हमने ये देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, उसमें कैसे टर्म्स यूज करते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। लेटस रेक्टम क्या होता है, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, वो सब चीजें बच्चों हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हमने ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला भी डिस्कस कर लिया। अब बच्चों अब अगली क्लास में हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि दो टाइप का हाइपरबोला होता है, तो सेकंड टाइप का क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।